पीपल्स पार्टी ने 90 दिन में इंतखाबात के मुतालबे पर यू टर्न ले लिया है। आसिफ अली जरदारी का पॉलिसी बयान सामने आया। साबिक सदर ये कहते हैं कि नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां लाजिम हैं। मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करवाने का पाबंद है। मजीद कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर मुकम्मल एतमाद है। आइन के मुताबिक ही इंतखाबात कराएंगे। मुल्क माशी बहरान से गुजर रहा है। सियासत के बजाय मईशत की फिक्र पहले करनी चाहिए। इससे पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी 90 दिन में इंतखाबात कराने का मुतालबा कर चुके हैं। गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि इलेक्शंस जल्द से जल्द करवाया जाए, इलेक्शंस आइन के मुताबिक करवाया जाए, इलेक्शंस 90 दिन में हो ताकि हम वो इलेक्शंस जीत के पाकिस्तान के अवाम का खिदमत कर सके, पाकिस्तान का अवाम को इन मुश्किल मुआशी सूरत हाल से निकाल सके। गुफ्तगू आपने सुनी। उधर पीपल्स पार्टी ने 90 दिन में इंतखाबात के मुतालबे पर यू टर्न ले लिया है और आसिफ अली जरदारी का पॉलिसी बयान भी सामने आ गया है। साबिक सदर कहते हैं नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां लाजिम हैं। मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां कराने का पाबंद है। इसी बारे में बात करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया। भट्टी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। भट्टी साहब, कहिएगा, आसिफ जरदारी ने यू टर्न ले लिया है। गुज़श्ता रोज़ वो इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते हैं और उनकी 4 साल कारकर्दगी पर सवाल उठाते हैं। आज वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है हमें। माजी में भी सदर जरदारी अरसा दराज से यू टर्न ले रहे हैं। जो मज़ामत की सियासत थी वो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दौर में ख़त्म हो गई। पीडीएम के साथ मिलके इन्होंने हुकूमत बनाई और जो नैब कवामी तरमीम थी सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी बेनिफिशरी थी। अब कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप मनी लॉन्डर और हुंडी वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कल रात भी चला था। तो आसिफ अली जरदारी पिछले 5-6 दिन से बैकडोर राब्तों में थे और उन्होंने एक ही डिमांड की थी जिनसे राब्ते किए गए। जो नून लीग को सहूलत दी गई या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी ना की जाए। तो बादी नजर में ऐसा लगता है कि उनकी कंडीशन दे दी है। कल उनके साहबजादे ने 90 दिन में इलेक्शन करे। इससे पहले उनकी सेकंड टीयर की लीडरशिप यही मुतालबा कर रही थी और कोई ना कोई यकीनन बाकी नजर में मामला तय हो गए होंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और सदर जरदारी इस पीडीएम हुकूमत की मर्जी के निगरान के उनकी मर्जी से बना है। तो यकीनन वो भी जितनी देर तरीके इंसाफ की मकबूलियत है उन्हें भी शिकस्त नजर आ रही है। तो उन्होंने फिर अपने बेटे के खिलाफ ही अलम बुलंद कर दिया कि जी जब पहले हल्का बंदियां क्यों हैं और उसमें बेशक 6 महीने से साल लग जाए। तो वो भी मेरा ख्याल है नून लीग की वेटिंग लिस्ट में बैठ गए साथ। बट साहब, क्या समझते हैं जो पॉलिसी बयान सामने आया है ये कोई सेटलमेंट हुई है? क्योंकि जिस तरह से जिस जोश खताबत में कल बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे कि 90 दिन में कराना जरूरी है, आइन ये कहता है, तो क्या जस्ट स्पॉटलाइट में आने की कोशिश थी? उसके बाद जरदारी साहब ने जो बयान दिया है वही मेन समझा जाएगा? जी हाँ, पिछले चंद दिन से पीपल्स पार्टी के और कुछ लोगों में मामला चल रहे थे। पीपल्स पार्टी वही एनओ मांग रही थी जो मुस्लिम लीग नून को मिला है निगरान हुकूमत में कि उनके मुकदमात नहीं खुलेंगे। आपने कल रात भी कुछ टीवी पर खबरें चली थी पीपल्स पार्टी और मुराद अली शाह के करीबी हलकों के नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए हैं। तो पिछले 10-12 दिन से ये मामला तय हो रहे थे और पॉसिबल है कि कोई ऐसी ही यकीन दहानी करा दी जाए कि तरीके इंसाफ को ही दबाया जाएगा, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग हो, तोशा खाना हो या कोई भी केस हो। तो भी वो भी रिलीफ का एनओसी मिल गया है जो नून लीग को मिला था कि करप्शन फ्री जोन है आपके लिए। तो इसी हिसाब से मेरे बाजू नजर में लगता है कि सदर ने इस यकीन दहानी के बाद 90 दिन से इलेक्शन से यानी आइन से हनराव से जो उनके सुसर अफ्तार अली भुट्टो ने बनाया था ये फैसला दे दिया कि आप हल्के बंदियां भी कराएं और बेशक 3 माह ना हो। तो बज़ाहिर वैसा लगता है कि शायद आसिफ अली जरदारी और मोहतरम बिलावल भुट्टो भी एक पेज पे नहीं रखते। कि भट्टी साहब, ये भी कहिएगा कि डिले टैक्टिक्स तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बहुत अरसे से आ रहे हैं। कभी सिक्योरिटी का फुकदान है, कभी उनके पास अमले का फुकदान है। तो आप समझते हैं कि इस बयान के बाद अब इलेक्शन कमीशन मजीद ईजी हो जाएगा और अभी इलेक्शन की उम्मीद ना रखें कोई भी? देखें, इलेक्शन कमीशन तो आइन से मावरा कायम कर रहा है, आइन तोड़ा है।
2-3 रोज से सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट तमाम वकला कह रहे हैं कि वो इन एवरी कंडीशन इलेक्शन कराने का पाबंद है। वो तो पंजाब और केपी में इलेक्शन ना करा के पहले ही आइन को तोड़ चुके हैं। इलेक्शन कराना तो उनकी जिम्मेदारी आसफ अली जरदारी कहे ना कहे, वो उनके लिए अपना एनआरओ लेना है। पंजाब और केपी में भी इलेक्शन ना करवा के इलेक्शन कमीशन ने अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों से इनखराब किया और अब भी इनखराब कर रहे हैं। और इसीलिए शायद वकला मैदान में आए थे, वो समझ रहे थे कि पीपल्स पार्टी आखिर में नून लीग वाली एनआरओ लेकर साइड पे हो जाएंगी। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आसफ अली जरदारी को ये यकीन दहानी चलाई चाहिए थी कि उनके खिलाफ जो दीगर केस है वो नहीं खुलेंगे। कल रात मैंने 2-3 मीडिया हाउस पे खुद देखा कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ नाम स्टैब्लिश में डाल दिए गए हैं। तो जरदारी सब चार्टर्ड प्लेन लेके स्पेशली आए हैं, कुछ स्पेशल बॉडी ऑफर होगी इनके साथ नौकरी। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस पॉलिसी बयान के पीछे और बहुत सी यकीन दहानियाँ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ हमीद भट्टी साहब, हमें अपना वक्त दे रहे थे। पाकिस्तान का मराकश में ज़ल्ज़ले से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ट्वीट किया कि मराकश में ज़ल्ज़ले से तबाही पर अफसोस है। हुकूमत और आवाम से कीमती जानों के ज़या पर ताज़ियत करते हैं। मुश्किल की इस घड़ी में मराकश की हुकूमत और आवाम के साथ हैं। पाकिस्तान हर मुमकिन मदद करेगा। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क भर में ग्रैंड ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, अटक, झेलम और चकवाल में ऑपरेशन। बिजली चोरी पर लाखों रुपए के जुर्माने। बलोचिस्तान में 171 बिजली चोरों और नादहिंदगान के 682 कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। सेक्रेटरी तवानाई राशिद लंगड़ियाल कहते हैं बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका, अभी ये आगाज है, ये बेरहम और नाकाबिले मुआफ़ी हो जाएगा। कहा बिजली की तकसीम कार कंपनीज के 248 खदमियात अफसरान को हेडक्वार्टर्स भेज दिया गया है। 1914 अफसर तब्दील कर दिए गए हैं। बिजली चोरों पर गिरेंगी बिजलियां, क्रैकडाउन में शिद्दत। सहूलतकारों के खिलाफ भी घेरा तंग। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन बेरहमाना होगा, सेक्रेटरी तवानाई ने खबरदार कर दिया। राशिद लंगड़ियाल ने एक ट्वीट में इंतबाह किया है कि बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, अभी ये आगाज, ये बहुत ज्यादा बेरहम और नाकाबिले माफी हो जाएगा। सेक्रेटरी तवानाई ने लिखा है कि अब तक 40 लाख यूनिट बिजली चोरी के 2000 से ज्यादा केसेस का पता चला है। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल ने एक दूसरे ट्वीट में कहा है कि बिजली चोरों के सहूलतकार अफसरान के खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। बिजली की तकसीम कार कंपनीज के 248 बददियानत अफसरान को हेडक्वार्टर्स भेज दिया गया है। 1914 अफसर तब्दील कर दिए गए हैं, जिनमें SDO और एक्सियंस शामिल हैं। जनूबी पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां दूसरे रोज में दाखिल हो गई हैं। 13 अजला में 319 सार्फिन चोरी करते पकड़े गए। 68 के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हो गए। मजमूई तौर पर 1,79,00,000 रुपए जुर्माना ऐद किया गया है। लेस्को एहलकारों ने चूनिया में 50 से ज्यादा बिजली चोरों के मीटर्स काट दिए। नौशहरा वर्का में ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान 15 बिजली चोर धर लिए गए। मुलजमान को 12 लाख से ज्यादा जुर्माना भी किया गया। नूरपुर थल और पसरूर में भी वापडा टीम्स ने क्रैकडाउन किया। मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह हेस्को रीजन में भी बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। हैदराबाद, बदीन समेत दीगर इलाकों में 3800 गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। नादहिंदगान से 2,72,35,000 रुपए की रिकवरी भी की गई। पेस्को में भी बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। मुख्तलिफ शहरों से 6 बिजली चोर पकड़े गए और 18 लाख से ज्यादा की रिकवरी की गई है। मजमूई तौर पर 282 कुंडे हटाए गए हैं। बलूचिस्तान भर में 171 बिजली चोरों के कनेक्शन मुनक़ता करके उनके खिलाफ मुकदमात के लिए दरख्वास्तें अरसाल कर दी गई हैं। तर्जुमान कैस्को के मुताबिक नादहिंदगान से 2 करोड़ से ज्यादा वसूलियाँ की गई हैं। नाज़रीन, मुल्क भर में चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफ़ाखोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में वाज़ेह कमी आने लगी है। रिटेल मार्केट में आवाम को खातिर खा रिलीफ नहीं मिल सका। लाहौर में 2 रोज़ में चीनी के एक्स मील्स रेट में 14 रुपये फ़ी किलो तक कमी की गई। परचून मार्केट में चीनी फ़ी किलो 175 से 180 रुपये फ़ी किलो दस्तियाब है। फैसलाबाद की होलसेल मार्केट में कीमत कम होने के बावजूद परचून में चीनी 190 रुपये फ़ी किलो मिल रही है। पेशावर में भी होलसेल में कमी के बावजूद कुछ इलाकों में चीनी की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो है। और मुल्क भर में चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफ़ाखोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। मुल्क भर में चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफ़ाखोरों के खिलाफ ऑपरेशन के बाद चीनी की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में वाज़ेह कमी आई, जबकि रिटेल मार्केट में आवाम को खातिर ख्वाह रिलीफ ना मिल सका। लाहौर में चीनी के एक्स मिल्स रेट में 14 रुपये फ़ी किलो तक कमी आई, मगर परचून मार्केट में चीनी फ़ी किलो 175 से 180 रुपये फ़ी किलो दस्तियाब है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में भी चीनी 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। 185 और 90 मिल रहा है।
तो इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि रेट को कम करें आम दुकानों में। चीनी का रेट कम हो गया लेकिन दुकान वाले ना वो 180-90 रुपए देंदे पाए। होलसेल मार्केट में रेट कम हो रहा है लेकिन परचून जो दुकानदार है वो कह रहे हैं कि हमने महंगा लाया है, हम महंगा बेचेंगे। 10 रुपए किलो मतलब 40 रुपए किलो बढ़ गया 50 रुपए, तो 10 रुपए कम कर दिया, तो इस पर सरमा डाल रहे हैं कि 50 महंगा हो गया तो 50 ही कम कर दे। दीगर शहरों की बात करें तो फैसलाबाद की होलसेल मार्केट में कीमत कम होने के बावजूद परचून में चीनी 190 रुपए फी किलो में मिल रही है। पेशावर में 50 किलो चीनी की बोरी पर 800 रुपए कमी आई। इसके बावजूद कुछ इलाकों में चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो है। पंजाब में गुज़िश्ता रोज चीनी स्कैंडल में मुलविस 13 डीलर्स के नाम FIA के हवाले कर दिए गए थे। गुज़श्ता एक साल में सीमेंट की फी बोरी कीमत में 207 रुपए इजाफा हुआ है। इदारे शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता साल सीमेंट की बोरी 1040 रुपए में दस्तयाब थी और हालिया हफ्ते में बहावलपुर में सीमेंट की बोरी 1247 रुपए में फरोख्त की गई, जबकि लाहौर में सीमेंट की बोरी की कीमत 1240 रुपए रही है। गुज़श्ता एक साल में सीमेंट की फी बोरी कीमत में 207 रुपए इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता साल सीमेंट की बोरी 1040 रुपए में दस्तयाब थी। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं चौधरी तसव्वुर से। जी तसव्वुर बताइएगा। जी, दीगर अशिया की तरह सीमेंट की बोरी भी महंगी हुई है। गुज़िश्ता एक साल में सीमेंट की फी बोरी कीमत में 207 रुपए का इजाफा हुआ है। इदारे शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता साल सीमेंट की फी बोरी 1040 में दस्तयाब थी, जबकि हालिया हफ्ते के दौरान सीमेंट की फी बोरी कीमत 14 रुपए महंगी हुई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते सीमेंट की फी बोरी 1177 से बढ़कर 1191 रुपए में फरोख्त हुई है। भावलपुर में सीमेंट की फी बोरी कीमत सबसे महंगी 1247 रुपए रही है। लाहौर में 1240, मुल्तान 1214 और सियालकोट में सीमेंट की फी बोरी कीमत 1210 रुपए रही है। इसी तरह गुजरांवाला, सखर, पेशावर और बन्नू में 1200 और रावलपिंडी में सीमेंट की फी बोरी कीमत 1199 थी। इस्लामाबाद में सीमेंट की फी बोरी 1192, सरगोदा में 1190। बहुत शुक्रिया तसव्वुर हुसैन। मुल्क भर में आटे की कीमत में एक बार फिर इजाफा होने लगा। हालिया हफ्ते में कराची में 20 किलो आटे का थैला 3200 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 3100 में इस्लामाबाद में 3000 और रावलपिंडी में 2946 रुपए में दस्तयाब था। दीगर शहरों में भी आटे की कीमत आवाम की पहुंच से बाहर हो गई। लाहौर में 10 किलो आटे का थैला 30 जबकि 20 किलो का थैला 50 रुपए तक हो गया। गरीब के लिए अब 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल। 10 किलो आटे का थैला 1370 रुपए का हो गया, जबकि 20 किलो आटे का थैला 50 रुपए महंगा। कीमत 2730 रुपए जा पहुंची। फी किलो सफेद आटा 140 और चक्की का आटा फी किलो 160 रुपए में बिकने लगा। महंगी गंदम के सबब फ्लोर मिल्स ने 20 किलो वाले आटे के थैले की कीमत में 100 रुपए इजाफा किया, जबकि मैदा फाइन की बोरी की कीमत भी 200 रुपए बढ़ा दी गई। नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, चीनी 200 रुपए किलो है। आटा लिया नहीं जा रहा लोगों से। कहाँ पे लोग 10-10, 15-15, 20-20 किलो का आटा का थैला लेते थे। अब आप जाके दुकानों पे देखें, आधा किलो का लोग आटा लेके जा रहे हैं। जी, आटा बहुत महंगा है, चीनी बहुत महंगी है, तो आवाम भूख से मर रही है। ये सड़कों पे फिर रहे हैं आवाम। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि थैले की कीमत आइंदा दिनों मजीद बढ़ जाने का अंदेशा है। गंदम इंपोर्ट करने की इजाजत दी जाए, इंपोर्ट करने से गंदम माफिया को कंट्रोल किया जा सकता है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने गरीब से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। रोटी इंसान की बुनियादी जरूरत है। हुकूमत को चाहिए कि आटे की कीमतों में कमी के लिए इकदामात करे। कैमरामैन अरसलान आबिद के साथ अदनान भट्टी, GNN, लाहौर। और अब बात करें निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का महकमे पुलिस के हवाले से अहम फैसला। सूबे भर में थानों की तामीर मरम्मत और उनकी अपग्रेडेशन के अहकाम जारी कर दिए। अपग्रेड किए जाने वाले थानों में इन्वेस्टिगेशन रूम, वेटिंग एरिया और वॉशरूम्स का मयार बेहतर बनाया जाएगा। वज़ीर आला ने हिदायत की है कि डॉल्फिन पुलिस की मोटर बाइक्स और पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट की गाड़ियाँ 1 माह के अंदर ठीक कराई जाएँ। आवाम के रिलीफ के लिए किराए पर बिल्डिंग्स लेकर नए थाने कायम किए जाएँ। थानों में साइलिन को बेहतरीन फ्रेंडली माहौल मुयस्सर होना चाहिए।